रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। क्लियर है? तो प्रिज्म दिखता है कैसे है? प्रिज्म में 6 सरफेसेस होते हैं। कितने सरफेसेस होते हैं? 6। मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, मैं करता हूँ तो कुछ इस तरह होता है ये सरफेसेस। यहाँ पे आएगा, हो जा रहा है क्या? नहीं, सही है ना? ये इस तरह होता है। देख रहा है क्या? लैब में तुमको ऐसा ही प्रिज्म मिलेगा। एक्चुअल में प्रिज्म इस तरह होता है। सरफेसेस अगर काउंट करोगे तो देखो, नीचे वाला एक सरफेस, ये है बेस। क्या है? बेस। इधर से एक ट्रायंगल दिख रहा है, इधर से भी क्या दिख रहा है? ट्रायंगल। और ये सामने वाला रेक्टेंगल और पीछे वाला रेक्टेंगल। नाम देखो, मैं करके दिखाता हूँ। ये वाला देखो, जो मेरा हाथ घुमा देखना, फिंगर कैसे लगा है। एक हुआ, यहाँ पे देखो, 2 हुआ, नीचे वाला 3, एक ट्रायंगल 4 और इधर वाला ट्रायंगल 5। कितने सरफेसेस है? 5। तो एक प्रिज्म में कितने सरफेसेस होते हैं? 5। और देखो, रिफ्रैक्शन जो होता है वो ट्रायंगुलर के थ्रू लेते हैं। इसके थ्रू लेते हैं ट्रायंगुलर। तो इधर वाला देखो, ये कहलाता है बेस। ये क्या कहलाता है? बेस। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होगा वो ये वाला ट्रायंगुलर और ये वाला ट्रायंगुलर। इसी चीज को अगर हम लोग 2D में रिप्रेजेंट करेंगे तो तुम्हें कुछ इस तरह दिखेगा। ठीक है? क्लियर है क्या? अरे हाँ या नहीं? ये वाला सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा और ये वाला। और प्लेन सरफेस को हम लोग स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्ट्रेट लाइन से। तो ये तुम्हारा एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है। कैसा प्रिज्म है? ट्रायंगुलर। अब कुछ यहाँ पे पॉइंट्स को हम लोग को डिफाइन करना होता है। ये तुम्हारा ए, अगर नाम दे दे, ये तुम्हारा बी और ये तुम्हारा सी। ए बी सी। यहाँ पे बीसी को ले रहे हैं बेस। बीसी को क्या ले रहे हैं? बेस, जिसपे ये रेस्ट कर रहा है प्रिज्म। हाँ या ना? और ए बी और ए सी, ए बी और ए सी ये पैरेलल एक दूसरे के नहीं, इसको बोलते हैं नॉन पैरेलल साइड्स। क्या बोलते हैं? नॉन पैरेलल साइड्स, या इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग साइड्स। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिंग साइड्स, क्योंकि इसी सरफेस से रिफ्रैक्शन दे रहे हैं। हाँ या ना? और ये दोनों रिफ्रैक्टिंग साइड्स के बीच का जो एंगल होता है, ये यही कहलाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या कहलाता है? एंगल ऑफ प्रिज्म, या इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिंग एंगल। तो बीसी क्या है यहाँ पे? बीसी है आपका बेस। बीसी क्या है? बेस। AB और AC, AB और AC, AB और AC हैं नॉन पैरेलल साइड्स। नॉन पैरेलल साइड्स, या इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग साइड्स। रिफ्रैक्टिंग साइड्स। और दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म। क्लियर है ना? एंगल ऑफ प्रिज्म। क्लियर है क्या? हाँ या नहीं? तो सबसे पहले हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रे डायग्राम। कैसे रिफ्रैक्शन होता है। तो प्रिज्म जो लैब में वो होता है वो जनरली ग्लास का है। क्या होता है? ग्लास। ग्लास का बना होता है। किसका बना होता है? ग्लास। अब देखो, प्रिज्म भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। प्रिज्म तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, लैब में इसका एक एक्सपेरिमेंट भी करना है, एक प्रोजेक्ट भी है। क्या है? प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट भी है जो प्रिज्म का किया होगा, जिसमें हम लोग एक हॉलो प्रिज्म लेते हैं। क्या लेते हैं? हॉलो। हॉलो जानते हो ना? अंदर में खोखला, सिर्फ ऊपर में कवर लगा होता है। और इस प्रिज्म को हम लोग एक एक करके अलग अलग मीडियम डालते हैं। पहले इसमें वाटर डाल दो। क्या डाल दो? वाटर। उसके बाद इसमें कोकोनट ऑयल डाल दो जो ट्रांसपेरेंट रहता है। अरे हाँ या नहीं? फिर कोई दूसरा ऑयल डाल दो, लाइक मस्टर्ड ऑयल। अरे हाँ या नहीं? या ग्लिसरीन भी डाल दो। क्या डाल दो? ग्लिसरीन। हाँ या नहीं? बोलो यार। तो अलग अलग मीडियम डाल के रिफ्रैक्शन को दिखाना है। क्या दिखाना है? रिफ्रैक्शन, डेविएशन को दिखाना है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करना है। ये हमारे एक प्रोजेक्ट है जो कि हम लोग आसानी से कर सकते हैं। लेकिन लैब में भी है। हम एक बार करवाए थे स्कूल में, तो जो बच्चा का ये मिला था सबको मैंने बोला था कि यार तुम खुद से ऑर्डर कर लो। तो सब लोग ऑर्डर कर लिया था अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से मंगवाया था हॉलो प्रिज्म। तो किया था हम लोग तरीके से। ये हो जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग ये प्रोजेक्ट। ये टॉपिक भी इंटरेस्टिंग है और एग्जाम में भी खूब आता है। प्रिज्म का आना ही आता है, तो इसको एकदम आसान से समझो। सबसे पहले सीखना है इसका रे डायग्राम। क्या सीखना है? रे डायग्राम। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाता हूँ।
ये है तुम्हारा प्रिज्म, ये तुम्हारा प्रिज्म ए बी सी, ए बी सी तुम्हारा क्या है प्रिज्म। अब हम लोग एक रे लेते हैं, क्या लेते हैं रे, एक्सपेरिमेंट करने बाद में सिखाएंगे। एक रे आया, मान लेते हैं ये एयर है ये ग्लास है, एयर है ये क्या है ग्लास, ऐसे मैंने पास करवाया। जैसे मैंने अभी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का बताया था वैसे ही एक एक्सपेरिमेंट तो कर सकते हैं। सबसे पहले एक पेपर लेंगे, क्या लेंगे पेपर लेंगे, A4 साइज पेपर, व्हाइट पेपर। उस व्हाइट पेपर को एक बोर्ड मिलेगा तुमको, उस बोर्ड पे रख देना है और उसको फिक्स कर देना है। क्या कर देना फिक्स, क्लियर। उसके ऊपर ग्लास ये प्रिज्म को रखना है और उसका बाउंड्री ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है बाउंड्री। तो प्रिज्म को इस साइड से रख के ड्रॉ करोगे तो एक तुमको ट्रायंगुलर बाउंड्री ड्रॉ होगा। क्या होगा ट्रायंगुलर, उसका नाम दे दोगे ए बी सी, अरे दोगे ना Yes, sir. जैसे सभी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में बताया था दो सरफेसेस, तो यहाँ पे होगा ए बी और ए सी। तो किसी भी एक पॉइंट को चूज, अपने पॉइंट से यहाँ पे पॉइंट चूज कर सकते हो पी, वहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो। क्या ड्रॉ कर सकते हो नॉर्मल, क्या ड्रॉ कर सकते हो नॉर्मल। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे दो को पिन रख देना, प्रेस कर देना वर्टिकली, फिर वापस प्रिज्म को ला के रखना है, इस साइड से देखना है, अरे है नहीं, और वही प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। तो फाइनल वो भी देखो तुम बाहर निकाल सकते हो। नहीं समझ में आया तो बाद में देखेंगे। ये यहाँ पे देखो थियरी देखो यहाँ पे, तो हमने ये इंसिडेंट रे, क्या है इंसिडेंट रे, इस पॉइंट से मीडियम चेंज कर रहा है ना, Yes, तो ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस यहाँ पे इंटरफेस पे गिरा है, ए बी इंटरफेस पे, ये पॉइंट पी लेते हैं। एक्चुअली में लाइट रे किसमें ट्रैवल करता है स्ट्रेट पाथ, किसमें ट्रैवल करता है स्ट्रेट, लेकिन पॉइंट पी से मीडियम चेंज कर रहा है। पॉइंट पी से मीडियम क्या कर रहा है चेंज। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे नॉर्मल, क्या ड्रॉ करेंगे नॉर्मल, ये नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये नॉर्मल है n1, क्या है n1। एयर तो रेयर होता है और ये प्रिज्म ग्लास का अगर बना हुआ है तो डेंसर, तो रेयर से जब डेंसर जाता है ये एक्चुअल डायरेक्शन है, किधर बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुक गया, इधर नहीं गया था, नॉर्मल की तरफ झुक गया। फिर से इस पॉइंट से मीडियम क्या कर रहा है चेंज, ग्लास से किसमें जा रहा है एयर, अरे है नहीं। फिर से ये एक्चुअल डायरेक्शन इसका स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करें ये परपेंडिकुलर लाइन है, अरे है ना यार, ये परपेंडिकुलर लाइन, ये वाला पॉइंट को मैं क्यू दे देता हूँ, ये एक्चुअल डायरेक्शन है। अब लाइट रे अगर डेंसर से रेयर जा रहा है, डेंसर से रेयर, ये एक्चुअल डायरेक्शन, ये नॉर्मल की तरफ ना मुड़ के नॉर्मल से क्या जाएगा अवे, तो ये ऐसे करके जाएगा ना। ये आपका सेकंड नॉर्मल इनटू पॉइंट क्यू पे, ये जो रे बाहर निकलता है इसको हम लोग बोलते हैं इमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं इमर्जेंट रे, हाँ या ना। ये जो तो तुम्हारा रे आ रहा है इस रे को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, क्या बोलते हैं इंसिडेंट रे, क्लियर है क्या। ये दो नॉर्मल है, ये जो रे तुम्हारा बीच से पास कर रहा है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिटेड रे, या इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, हाँ या ना। पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं, ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ, चलो एस मान लेता हूँ, या इस पॉइंट को आर मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ आर। एक्चुअल में लाइट रे को देखो इस डायरेक्शन में जाना था डॉटेड ना, लेकिन फाइनली इस डायरेक्शन से निकल रहा है। इस लाइन को भी अगर बैकवर्ड हम लोग रिट्रेस करें, पीछे की तरफ खिसकाना, तो एक्चुअल डायरेक्शन ये था लेकिन अब इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, Yes. तो अपने एक्चुअल पाथ से इतना एंगल से बेंड कर गया जी, Yes. यही आपका एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, बस हो गया। यही रे डायग्राम में एंगल ले लेते हैं, ये है आपका इंसिडेंट रे, ये आपका नॉर्मल। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इमर्जेंट रे, एंगल ऑफ इमर्जेंस ई। ये है रिफ्रैक्टेड रे, ये है नॉर्मल n1, ये नॉर्मल क्या है n1, तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं r1। ये है सेकंड नॉर्मल, ये रिफ्रैक्टेड रे, इसको नाम क्या दे देते हैं r2। अरे बोलो यार, अब आगे वाला देखते हैं एंगल। देखो ये वाला एंगल है i, ये वाला i है ना, तो ये टोटल का टोटल एंगल कितना होगा i, वर्टिकली अपोजिट ना, ये यहाँ से यहाँ तक एंगल और ये यहाँ से एंगल वर्टिकली अपोजिट। ये अगर i है तो ये भी टोटल कितना होगा i, और i में r1 को हटा दो तो ये एंगल कितना बचेगा i माइनस r1, है ना। ये एंगल है e, ये एंगल क्या है e, टोटल का टोटल एंगल कितना होगा e, लेकिन e में ये तुम्हारा r2 हटा दो तो ये हो जाएगा e माइनस r2। क्लियर है क्या, हाँ या ना। अब कैलकुलेशन कर, क्या करते हैं कैलकुलेशन। अगर कैलकुलेशन करोगे तो ये ट्रायंगल लो पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल पी क्यू आर में तुम्हें क्या दिख रहा है,
एक ट्रायंगल का सम ऑफ एंगल्स कितना होता है 180। इसी में एंगल लेता हूं R1 ये मैं मान लेता हूं, ये R2 तो दिया हुआ है, इस एंगल को R हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। और क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल PAQR PAQR। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो होता है अपोजिट साइड्स का सम, अपोजिट एंगल्स का सम वो 180 होता है। क्या होता है 180। तो A के अपोजिट क्या है R, तो ये दोनों का सम ही 180 होगा, क्योंकि इसमें टोटल एंगल का सम 360 डिग्री होता है ना। राइट हैंड साइड दोनों का सेम है ना, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर दो। अगर इक्वेट कर देंगे तो राइट A प्लस R इज इक्वल टू होगा R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R क्या हो जाएगा कैंसिल, तो A इज इक्वल टू जाएगा R1 प्लस R2। अरे भैया नहीं, यानी एंगल ऑफ प्रिज्म किसके इक्वल है, एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल है सम ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस, R1 और R2। इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं थर्ड, है ना। एक और ट्रायंगल लेते हैं, हमको डेल्टा निकालना है, इस पॉइंट को मैं S ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं S, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये भी यहाँ पे एक ट्रायंगल है SPQ ट्रायंगल SPQ के ये बाहर वाला एंगल है, तो इसको बोलेंगे एक्सटीरियर। क्या बोलेंगे एक्सटीरियर। और ये दोनों जो एंगल है वो अंदर में है ना, तो इसको बोलते हैं इंटीरियर। और ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों का सम ले लो, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 आएगा। और I और E को एक साथ रखो तो ये हो जाएगा I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 आएगा। और R1 और R2 इज इक्वल टू कितना है A, तो यहाँ से डेल्टा निकाल सकते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू आ जाएगा I प्लस E माइनस A, तो एंगल ऑफ डेविएशन निकल गया। तो यहाँ से देख सकते हो कि एंगल ऑफ डेविएशन किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म। अरे हाँ या ना, ई नहीं लेंगे क्योंकि ई बाद में आएगा, पहले कितना एंगल से बेस कर रहे हो वो ना सबसे ज्यादा मैटर करता है, और एंगल जो प्रिज्म का है। साथ में ये अभी मैं बता रहा हूँ कि अगर क्लास 10th में तुम लोग पढ़े होंगे कि अगर एक प्रिज्म है, एक क्या है प्रिज्म, इससे अगर व्हाइट लाइट पास कराते हो, क्या पास कराते हो व्हाइट लाइट, तो ये एक्चुअल डायरेक्शन है, ये 7 कलर में बेंड हो जाता है। कितने में 7। रेड ऊपर होता है, वायलेट नीचे, तो रेड का डेविएशन सबसे कम होता है, वायलेट का क्या होता है सबसे ज्यादा, जबकि सारा एक ही एंगल से भेजा गया है ना। यानी अलग अलग कलर अलग अलग डेविएशन तो सुन लेते हैं। यानी डेविएशन सिर्फ आई और ए पे नहीं डिपेंड करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, कलर ऑफ लाइट और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे अभी हम बता रहे थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास, आया ना। तो ये भी हाफ पार्ट है, हाफ का भी हाफ है, ये भी कंप्लीट नहीं हुआ, सिर्फ मैंने एक पार्ट करके भी छोड़ा है कि एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालते हैं। क्लियर है क्या, इतना तक करते हैं। A प्लस R इज इक्वल टू 180। क्वाड्रिलेटरल में जो होता है ना, 4 साइड है, देखो PA AQ RP, तो क्वाड्रिलेटरल में चारों साइड्स का सम 180 और 360 होता है। कितना होता है 360। तो लेकिन 360 जो होता है वो ये दोनों मिलकर 180 बनाता है, और ये दोनों मिलकर क्या बनाता है 180, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा 180, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है ना, आया ना। तो ये प्रिज्म है, ट्रायंगुलर प्रिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर प्रिज्म है। BC है बेस, BC क्या है बेस। AB एंड AC इसको हम बोलते हैं नॉन पैरेलल साइड्स, नॉन पैरेलल साइड्स, या इसको हम रिफ्रैक्टिंग साइड्स भी बोलते हैं। और ये दोनों के बीच का जो एंगल होगा, ये एंगल ऑफ प्रिज्म होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो अगर इस ट्रायंगल ABC में अगर हम लोग देखें, तो ध्यान दो, इस ट्रायंगल ABC में देखें, अगर हम लोग एक रे को पास करें, ये ग्लास है, ये दोनों साइड में एयर है, दोनों साइड में क्या है एयर। तो अगर मैं एक रे को पास कराऊं इस ग्लास से, देखो यहाँ मीडियम चेंज कर रहा है, इस पॉइंट से क्या कर रहा है मीडियम चेंज। लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करता है, लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, बट यहाँ से चूंकि मीडियम चेंज कर रहा है तो ये बेंड करेगा, बेंड करेगा ना। तो किधर बेंड करेगा वो फाइंड करने के लिए हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं नॉर्मल, जिस पॉइंट पे गिरा वहीं से सरफेस, ये नॉर्मल है, इसका नाम हम लोग दे देते हैं, क्या दे देते हैं। एक्चुअली इसको जाना था इस पाथ में, ये स्ट्रेट पाथ दिख रहा है क्या, नाम ये बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, इधर बेंड करेगा, यहाँ पर बेंड कर दिया किया। फिर से मीडियम चेंज कर रहा है, ये ग्लास से किस में जा रहा है एयर, फिर से इसका पाथ बेंड करेगा,
और किधर बेंड करेगा ये फाइंड करने के लिए फिर से हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। जहां से मीडियम चेंज करता है वहां से हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। फिर से यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करो। नॉर्मल मीन्स 90 डिग्री का एंगल उस सरफेस के साथ। तो ये हो गया नॉर्मल N1, ये आपका नॉर्मल N2, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है। मान लेते हैं ये पॉइंट हो गया S, या R तुम ले लो इस पॉइंट को, इस पॉइंट को मैंने P लिया, इस पॉइंट को Q। अब ये क्या होगा ना कि ये स्ट्रेट पाथ में मूव नहीं करेगा, ये आपका टेंसर ये रह रहा है, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव करेगा। जाना चाहिए था इस डॉटेड पाथ में, लेकिन अब नॉर्मल से क्या आएगा, दूर भागेगा। आया ना? तो ये हम लोग पिछले क्लास में देखे, हमने सारा रे डायग्राम ड्रॉ किया। अब एक्चुअली में देखो लाइट को कैसे जाना चाहिए था। लाइट को जाना था चाहिए था इस पाथ में, बट फाइनली जब प्रिज्म से निकल रहा है तो इस पाथ को फॉलो कर रहा है ना। अरे अपना डायरेक्शन मान लेते हैं ऐसे जा रहा है, इधर बेंड कर गया, तो कितना एंगल से बेंड किया ये फाइंड करने के लिए इस रे को भी बैकवर्ड शिफ्ट करो। अगर हम लोग शिफ्ट करें तो ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट एस पे। देखो ये एक्चुअल डायरेक्शन, ये था डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अब ये लाइट इस डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है। ये जो एंगल होता है इसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये नॉर्मल और इस रे को हम लोग बोलते हैं इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल, एंगल ऑफ इमर्जेंस E। क्लियर है? और ये जो रे जो बीच में जा रहा है इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। अब यहाँ पे ध्यान दिया जाए, ये तुम्हारा नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। ये भी रिफ्रैक्टेड रे है और ये क्या है, नॉर्मल, इसको दूसरा R2 है ना। हम लोग ड्रॉ किए पिछले क्लास में, और हमने एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया था। पहला रिलेशनशिप जो एस्टैब्लिश किया था वो था एंगल ऑफ प्रिज्म A। एंगल ऑफ प्रिज्म A इज इक्वल टू, हमने प्रूव किया था R1 प्लस R2। ये R1 और R2 दोनों मिला के क्या आएगा, A। पहला ये एस्टैब्लिश किए थे, और दूसरा ये डेल्टा निकाले थे। डेल्टा निकाले थे I प्लस E माइनस E, हाँ है ना। ये दो रिलेशनशिप निकाल के मैंने छोड़ दिया। क्लियर है क्या? है ना। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, इस इक्वेशन से देख सकते हो। एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस I से, एंगल ऑफ प्रिज्म A, एंगल ऑफ प्रिज्म A। अब क्या होता है, ये तुम पढ़े हो क्लास 10 में, देखो कि अगर एक व्हाइट लाइट को हम लोग प्रिज्म से पास कराते हैं, ये तुम्हारा प्रिज्म है ना। अगर इस प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास कराते हैं, ये एक्चुअल डायरेक्शन है, ये बेंड करता है 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स। ऊपर वाला रेड होगा और नीचे वाला क्या होता है, वायलेट। इसके बीच 7 कलर है ना, सब मिला है। देखो किसका डेविएशन ज्यादा हो रहा है, वायलेट का, और रेड का क्या हो रहा है, कम। लेकिन सब तो एक ही एंगल से जा रहा है, सबके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, सेम, लेकिन सबका डेविएशन क्या है, अलग अलग। इसका मतलब ये है कि डेविएशन जो होता है वो कलर ऑफ लाइट पे भी यूज डिपेंड करेगा। इस पे डिपेंड करेगा कलर ऑफ लाइट। यहाँ तो कलर ऑफ लाइट आया नहीं है, आया है क्या? तो इक्वेशन देख के नहीं बोल देना कि भैया आई ई पे डिपेंड कर रहा है, ये पे डिपेंड कर रहा है। कलर ऑफ लाइट, अलग अलग कलर को यूज करोगे तो हर एक का डेविएशन क्या होगा, अलग अलग। आया ना। और कलर डिपेंड करता है वेवलेंथ, सॉरी कलर जो होता है बेसिकली अगर हम लोग फिजिक्स में देखें तो कलर ये आपका होता है वेवलेंथ के टर्म में होता है। किसके टर्म में, वेवलेंथ। हर एक कलर का वेवलेंथ क्या है, अलग अलग। आप बोलो वेवलेंथ ऑफ लाइट, और वेवलेंथ रिलेटेड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। आया ना, सब एक दूसरे से लिंक है ना मेरे भाई। अब आगे चलते हैं इसमें थोड़ा सा, हम लोग फाइंड करेंगे कि ये जो डेल्टा है डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ये मिनिमम कब होगा। कंडीशन हम लोग निकालेंगे कि ये जो डेविएशन हो रहा है लाइट का जब प्रिज्म के थ्रू पास कर रहा है तो किस केस में मिनिमम होगा। देखो इसमें हम लोग को लैब में एक्सपेरिमेंट भी करना है प्रिज्म के बारे में। इसके बारे में प्रिज्म में हम लोग को स्टडी करना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और फिर प्लॉट करना है ग्राफ। प्लॉट क्या करना है, ग्राफ डेल्टा और आई के बीच, एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच, ये दो हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो हम लोग लैब में जब जाएंगे तो हम लोग सीखेंगे। अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, ये डेल्टा कब होगा, डेल्टा मिनिमम। तो ये डेल्टा, ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो मिनिमम होगा। क्या होगा, मिनिमम व्हेन I becomes E।
I becomes E. Angle of incidence becomes angle of emergence. Angle of emergence. चलो उस केस में हो जाएगा, हम लोग करके देखेंगे लाइव। एंड नंबर 2, ये जो दो एंगल्स हैं R1 और R2 ये भी इक्वल हो जाएगा। R1 becomes R2 और R1 और R2 तब इक्वल जब हो जाएगा तो ये वाला जो लाइन जो नीचे झुकता हुआ है ना ये तुमका पैरेलल हो जाएगा बेस के। किसके हो जाएगा? बेस। तो थर्ड ये भी याद रखना है कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे होगा, रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड प्रिज्म, जो प्रिज्म के अंदर में इनसाइड प्रिज्म becomes parallel to the base of the prism। ये तीन कंडीशन होते हैं। ये डेल्टा को मिनिमम होने के लिए ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होने चाहिए। या तो दो ऊपर वाला, अगर ये R1 और R2 इक्वल हो जाता है और I और E तो ये बेस के पैरेलल हो ही जाएगा रिफ्रैक्टेड रे। हाँ या ना? एकदम सिंपल है, याद रखना है। ये तुम लोग एक्सपेरिमेंटल भी प्रूव करेंगे। तो आपका जो ये तो एक जनरलाइज्ड रे डायग्राम, ये जो डायग्राम है वो जनरलाइज मतलब किसी भी रे के लिए, किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए। लेकिन हम लोग एक डायग्राम नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे इसी का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म फॉर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। जब एंगल मिनिमम होगा डेविएशन का तो उस समय आपका रे डायग्राम हम लोग कैसे करेंगे। तो ये रे डायग्राम है, ये इधर देखो, ये प्रिज्म है, इस प्रिज्म का नाम दे देते हैं ए बी सी। तो सबसे पहला क्या होगा, जो रिफ्रैक्टेड रे होगा, ये रिफ्रैक्टेड रे वो बेस के क्या होगा? पैरेलल। बेस के क्या होगा? पैरेलल। अब यहाँ पे हम लोग अगर इसी पॉइंट पे ये पॉइंट को नाम दे देते हैं P, यहाँ पे क्या देते हैं Q, और अगर हम लोग ये कोई भी इंसिडेंट रे ले, ये इंसिडेंट रे ये ना, ये आपका रिफ्रैक्टेड प्रिज्म, ये नॉर्मल ड्रॉ करो, ये आपका नॉर्मल N1, ये आपका क्या है? नॉर्मल N1, ये आपका नॉर्मल क्या है? N2, ये दोनों एंगल सेम हो जाएगा। ये हो जाएगा R1 इज इक्वल टू R, R2 इज इक्वल टू R, दोनों सेम हो जाएगा। और ये I है और ये क्या है? E, दोनों क्या हो जाएगा? सेम। I और E दोनों क्या हो जाएगा? सेम। और एंगल ऑफ डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं? ये रे को आगे एक्सटेंड करो, रखिए ना, और इस रे को पीछे एक्सटेंड करो, ये रखिए ना। तो ये जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो क्या होगा? मिनिमम। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तो चलो एक एक करके करते हैं। इसी इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे I और E का वैल्यू। सबसे पहले इस इक्वेशन से आप R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या है? A। लेकिन R1 और R2 दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा? सेम, मिनिमम डेविएशन। तो R1 का वैल्यू कितना? R, R2 का वैल्यू कितना? R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? A। तो 2R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? A, और R इज इक्वल टू कितना होगा? A बाय 2। और आया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये R जो होगा वो किसके इक्वल होगा? A बाय 2 के। इससे अब डेल्टा इज इक्वल टू आ गया I प्लस E माइनस A। डेल्टा का डेल्टा मिनिमम लिख दो, यहाँ पे डेल्टा क्या हो गया? डेल्टा मिनिमम। I और E दोनों क्या हो जाएगा? सेम। तो I प्लस E का वैल्यू भी I से रिप्लेस करो, माइनस है, माइनस इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। I प्लस I कितना हो जाएगा? 2I। तो हम लोग लिखेंगे 2I इज इक्वल टू, ये प्लस में आ जाएगा डेल्टा मिनिमम प्लस A। तो यहाँ से I का वैल्यू आ जाएगा, I का वैल्यू कितना होगा? डेल्टा मिनिमम प्लस A बाई 2 आएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी आ गया, आया ना? अब स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? स्नेल्स लॉ। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना? I, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना? R। मान लेते हैं एयर से आ रहा है, कहां से आ रहा है? एयर। एयर में लाइट का स्पीड v1, फिर ये ग्लास में जा रहा है, प्रिज्म में जा रहा है, इसमें स्पीड कितना? v2। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट μ1, इसका कितना? μ2। तो स्नेल्स लॉ जानते हैं, क्या जानते हैं स्नेल्स लॉ? स्नेल्स लॉ हम लोग जानते हैं, साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ R इज इक्वल टू द v1 बाय v2 इज इक्वल टू μ2 बाय μ1। है ना? इसको हटा दें, अब तो कर लिए थे ना वो पिछले क्लास में, इसको तो हटा देते हैं, ये तो पहले हम लोग कर चुके हैं। देखो, तो इसमें I का वैल्यू रिप्लेस करो, किसका रिप्लेस करो? I का वैल्यू कितना है?
डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाय 2। अरे आया? साइन आर का वैल्यू रिप्लेस करो। आर इज इक्वल टू कितना है? ए बाय 2 इज इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1। म्यू 2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? प्रिज्म का। किसका? प्रिज्म। म्यू 1 किसका है? जिसमें ये रखा हुआ है। आया नहीं? तो यही फॉर्मूला तुम्हें डिराइव करने आएगा एग्जाम में। एग्जाम में आएगा कि एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये फॉर्मूला निकालना है। अरे बोलो यार। अब देखो मैथ्स में एक प्रॉपर्टीज के पहले कितना बार हम लोग सीखे हैं, इधर ध्यान दो। थिन प्रिज्म के लिए, थिन प्रिज्म मतलब समझते हो? बहुत पतला प्रिज्म, ये वाला प्रिज्म देखो कितना पतला है। अरे है ना यार? और अगर मिनिमम डेविएशन में, ये वाला मिनिमम डेविएशन में क्या होता है? लाइन पैरेलल होता है। देखो एंगल ऑफ प्रिज्म एक कितना स्मॉल है ना यार? और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस भी ले, मान लेते हैं ये हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस लिए, यहाँ पे अगर तुम नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो नॉर्मल ऐसे हो जाएगा, परपेंडिकुलर। क्लियर है ना? अरे बोलो यार। यहाँ से भी रे ऐसे निकलेगा, क्योंकि आई ये नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो R1 और R2 भी वैल्यू कितना होगा? वेरी स्मॉल। आई और ई भी वैल्यू, सारे एंगल स्मॉल हो जाते हैं। सारे एंगल्स क्या हो जाते हैं? स्मॉल। अगर प्रिज्म थिन है तो ये तो जनरलाइज फॉर्मूला है, लेकिन फॉर थिन प्रिज्म, अगर प्रिज्म बहुत थिन है, फॉर थिन प्रिज्म ये जो एंगल्स होंगे वो वेरी स्मॉल होंगे। एंगल्स क्या होंगे? वेरी स्मॉल। और अगर एंगल वेरी स्मॉल है तो साइन थीटा बन जाता है tan थीटा। क्या बन जाता है? tan थीटा। और वो बन जाता है थीटा। तो साइन थीटा, थीटा की जगह पे ये है ना यार, तो साइन थीटा क्या बन जाएगा? थीटा। क्या बन जाएगा? थीटा। डेल्टा मिनिमम प्लस a बाय 2 साइन थीटा है, ये क्या बन जाएगा? a बाय 2 इज इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1। 2 कैंसिल, तो हो जाएगा डेल्टा मिनिमम प्लस a बाय a इज इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1। ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल्टा मिनिमम प्लस a इज इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1 इंटू a। ये प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस। तो डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू 2 बाय म्यू 1 इंटू a माइनस a। ये कॉमन लेंगे तो यहाँ से डेल्टा मिनिमम का वैल्यू आ जाएगा। डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1 माइनस 1 इंटू a। तो ये सिर्फ तुम थिन प्रिज्म के लिए लगाओगे। किसके लिए? थिन। अगर जब तक मेंशन नहीं है कि थिन प्रिज्म है, तब तक ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। ये जनरलाइज। अरे हाँ या नहीं? अभी ग्राफ होता है, क्या होता है? ग्राफ। जैसे हमने निकाला था आई और ई ना, आई और ई, तो हम लोग एक ग्राफ देखेंगे कि ये ग्राफ हम लोग को पढ़ना है। वो ग्राफ होता है आई वर्सेस डेल्टा, डेल्टा वर्सेस आई। तो ऊपर वाले एक्सिस में अगर एंगल ऑफ डेविएशन रहे, एंगल ऑफ डेविएशन, और एक्स एक्सिस में अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस रहे, क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर जब कम होगा तो डेविएशन मैक्सिमम होता है। डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई, लेकिन ए भी यहाँ पे रखा होगा। अरे बोलो यार। तो जिस समय ये तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस मिनिमम है, डेल्टा मैक्सिमम होता है। डेल्टा क्या होता है? मैक्सिमम। और जैसे जैसे आई को बढ़ाओगे डेल्टा घटेगा। डेल्टा क्या करेगा? घटेगा। अरे हाँ या नहीं? उसके बाद अगर आई को फिर बढ़ाओगे तो ये डेल्टा फिर बढ़ता है। तो बोलो यार। तो ये जो आपका देखो लोअर पॉइंट, ये जो लोअर पॉइंट है ये बताता है डेल्टा मिनिमम। डेल्टा मिनिमम, और ये तब होगा जब आई का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? तो ये यू शेप का एक ग्राफ होता है। कैसा शेप होता है? क्लियर है क्या? यहाँ पे कॉपी करो और देखते हैं।